नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और इस कड़ाके की सर्दी में भी नीतीश कुमार एक्शन मोड में है। उनके बिहार सरकार के जो मंत्री हैं वो भी एक्शन मोड में हैं। देखिए, दो तस्वीर दिखाएंगे। पहली तस्वीर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो प्रकाश पर्व चल रहा है उसमें तमाम जो सिख समुदाय के लोग हैं, सभी समुदाय के लोग जाते हैं गुरुद्वारे। टेंट सिटी बनी हुई है, उनसे मिलने के लिए पहुंचे नीतीश कुमार। इस कड़ाके की सर्दी में जब आम लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, परहेज कर रहे हैं निकलने से, नीतीश कुमार इन दिनों लगातार एक्शन मोड में है। कभी वो विज्ञान केंद्र पहुंच जा रहे हैं, कभी कई योजनाओं का निरीक्षण करने पहुंच जा रहे हैं। नीतीश कुमार कड़ाके की सर्दी में भी एक्शन मोड में है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वहीं उनके बिहार सरकार के जो मंत्री हैं अशोक चौधरी, सस्ता अभियान चला रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग उनसे जुड़ रहे हैं। प्रतिदिन लोगों को जोड़ रहे हैं, जिलों में भेज रहे हैं ताकि हजारों की संख्या में लोग जुड़े, करोड़ों की संख्या में लोग जुड़े जेडीयू के साथ, और उसमें वो अपनी भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस कड़ाके की सर्दी में नीतीश कुमार भी एक्शन मोड में है, उनके मंत्री भी जेडीयू में सदस्य बनवा रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ रहे हैं। प्रतिदिन सस्ता अभियान में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। जिलों में जाकर के पटना में भी लोगों को बुलाकर ज्वाइनिंग करा रहे हैं, जेडीयू से जोड़ रहे हैं। इस साल एनडीए को 202 सीटें मिली, प्रचंड बहुमत मिली नीतीश कुमार के चेहरे पर, और इसका नतीजा ये रहा कि अब आने वाले समय में लोग और जेडीयू से जुड़ेंगे। एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है। अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर? पार्टी ने लक्ष्य रखा है, एक बड़ा लक्ष्य रखा है, 1 करोड़ लोगों को जोड़ेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं? राबड़ी देवी को भी उनका बंगला खाली करना पड़ेगा। विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई है, क्या कह रहे हैं सर, सुनिए। देखिए, लंबे समय तक रहे हैं एक्चुअली में। हमको लगता है कि मकान खाली करने में हर आदमी अपनी सहूलियत से करता है। ऐसा है कि कोई लोग शाम में नेचुरली लोगों को लगता है कि घर खाली हो रहा है तो अपना सामान ले, क्योंकि ट्रैफिक बड़े गाड़ियों को ले जाने में दिन में रोकता होगा। इस सब पर कब ले गए नहीं ले गए, इस सब पर राजनीति होना चाहिए। अब तो उनको नोटिस मिला, अपनी सहूलियत से ले जाना। बांग्लादेश में नहीं, गलत है, पूरी तरह से गलत है। और वहाँ पर सरकार को, यूनाइटेड नेशन को, सबको इस पर सख्त होना चाहिए। जो मानवीय जो पक्ष है, चाहे वो कहीं किसी का भी डोमिनेंस हो, उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए। और उन लोगों को हर जगह किसी धर्म जाति के नाम पर भेदभाव करके प्रताड़ित करना, अत्याचार करना सरासर गलत है। ये बिल्कुल केंद्र सरकार, भारत को भी दखल देना चाहिए और यूनाइटेड नेशन को भी दखल देना चाहिए। अगर वहाँ पर हिंदू को, क्योंकि माइनॉरिटी हैं और इसलिए उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ये गलत है। ऐसे तो बहुत सी जगह बहुत लोग माइनॉरिटी हैं, तो बहुसंख्यक अगर अल्पसंख्यक को दबाना चाहेगा तो ये गलत बात है। अच्छा सर, एक सवाल देखा जा रहा है, बिहार में तस्वीरें निकल के आ रही है, रोज नीतीश कुमार इस ठंड में भी लगातार जा रहे हैं, काम को देख रहे हैं। ये तो नीतीश कुमार जी के अगर 20 साल के कार्यों को देखिएगा तो जब सबसे ज्यादा गर्मी होती है तभी बिहार का भ्रमण करते हैं, और जब सबसे ज्यादा ठंड होता है तभी जाते हैं। ये तो नीतीश जी के लिए काम के आगे जो प्रकृति का वेदर जो है उनको रोकता नहीं है। तभी तो यह बिहार का बदलता हुआ चेहरा निखर के आगे आया है। तो एक सवाल और है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं तेजस्वी यादव स्टॉप हो गए हैं, जनता ने उन्हें मैंडेट नहीं दिया है, दिया है, ये देश को। ये ठीक बात है। तो ये एक संवेदनशील राजनेता का व्यवहार नहीं है कि आप हारे और हारते ही आप अपने जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, क्योंकि चुनाव कोई व्यक्ति नहीं हारता है, कोई उम्मीदवार नहीं हारता है, पार्टी हारती है। क्योंकि पार्टी सिंबल देती है उम्मीदवार को, और उनके आंसू पोंछने के बदले मैंडेट आते ही 2 दिन 3 दिन के अंदर आप बाहर चले गए। इससे जो कार्यकर्ता हैं और जो पार्टी के नेता हैं, जो आपको नेता मानते हैं, उन लोगों के मन में एक परसेप्शन जिसको बोलते हैं पॉलिटिक्स में, वो आपका खराब होता है। ये सत्य बात है कि तेजस्वी जी हों, राहुल गांधी जी हों, बिहार के चुनाव के बाद दोनों विदेश चले गए। वो एक संवेदनशील राजनेता का चरित्र है। तो उधर विदेश दौरे पे है, लेकिन एनडीए के नेता कहते हैं कि उनके विधायक संपर्क में आप लोगों को। ये हमारे से संपर्क में नहीं है, जिनके संपर्क में होंगे वो हम लोग। तो अशोक चौधरी बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा है, तमाम तस्वीरें आपको दिखाई है अशोक चौधरी के बंगले की। एक बार फिर आपको दिखा रहे हैं कैसे यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, कार्यकर्ता हैं पार्टी के, और भी जो लोग हैं जो पहले गाँव में रहते थे,
अब जेडीयू के साथ आकर जुड़ रहे हैं, उन्हें जोड़ा जा रहा है। जेडीयू के जो एक्टिव मेंबर्स हैं वो उनके साथ मौजूद हैं, छोटू सिंह है, रंजीत झा है, सभी उनके साथ मौजूद हैं। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाई हैं। क्या कुछ अशोक चौधरी ने कहा है वो भी हमने आपको सुनवाया है। नीतीश कुमार एक्शन मोड में है, उनके मंत्री भी एक्शन मोड में है। सर्दी रहे गर्मी रहे, काम तो होता ही रहेगा, काम चलता ही रहता है, काम कभी रुकता नहीं है। यही सरकार की यूएसपी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।